आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा से अव्यय तक का चौथा भाग, पार्ट 4 है। इसमें हम लोग देखेंगे ये जो संज्ञा से अव्यय तक का जो हम लोग 3 कक्षा हम लोग कर लिए हैं, तो उसमें हम लोग संज्ञा के बारे में किए हैं, पढ़ लिए हैं, ठीक है, और सर्वनाम के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग ये जो संज्ञा से अव्यय तक का ये जो पार्ट 4 बना है, इसमें हम लोग विशेषण के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो विशेषण के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद हैं, ठीक है। तो प्रत्येक भेद को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये विशेषण है, ठीक। विशेषण का हम लोग परिभाषा समझेंगे, ठीक है। तो विशेषण की परिभाषा में देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं, ठीक है। मतलब परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिएगा। हम लोग संज्ञा के बारे में भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं ये सभी को मालूम हो गया होगा। और सर्वनाम किसे कहते हैं, ये सर्वनाम क्या है उसके बारे में भी सभी को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो विशेषण है, ये विशेषण देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। हम लोग संज्ञा पढ़े, सर्वनाम पढ़े, तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होगा, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। नीचे देखिएगा, जो शब्द विशेषता बताते हैं, ठीक है, मतलब जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है। मतलब जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे ये उदाहरण के माध्यम से समझ जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण, यहाँ उदाहरण है, मोटा लड़का हंस पड़ा, ठीक है। मोटा लड़का हंस पड़ा, और ऊपर हम लोग क्या देखे थे, विशेषण हम लोग किसको कह सकते हैं और विशेष्य किसको कह सकते हैं, ठीक है। तो विशेषण हम लोग किसको कह सकते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण में क्या है, मोटा लड़का हंस पड़ा। तो यहाँ पे देखिए मोटा, यहाँ पे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पे ये मोटा लड़का हंस पड़ा, मतलब यहाँ पे देखिए ये मोटा ये विशेषण मतलब विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि वो मोटा है और हंस रहा है, हंस पड़ा, ठीक। तो ये मोटा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो मोटा शब्द है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तथा विशेष्य हम लोग किसको कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता मतलब यहाँ पे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पे लड़का के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि मोटा लड़का हंस पड़ा, मतलब लड़का के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब लड़का की विशेषता बताई जा रही है कि वो मोटा है और हंस रहा है, तो यहाँ पे लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और ये संज्ञा भी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के भेद, ठीक है। विशेषण के भेद में देखेंगे ये विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेषण के भेद में विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या है, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। उसके बाद में फिर गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। ये मुख्यतः विशेषण के भेद है, प्रमुख भेद बोलेंगे, ठीक है। ये जो 4 भेद है ये प्रमुख भेद है विशेषण का, ठीक। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे नीचे ये सर्वनामिक विशेषण के अंदर में फिर उपभेद है, ठीक है। मतलब सर्वनामिक विशेषण के 2 उपभेद है। उसमें पहला क्या है, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो सर्वनामिक विशेषण का उपभेद 2 है, उसमें है सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। उसके बाद में फिर गुणवाचक विशेषण में देखिए ये काल बोधक और रंग बोधक, दशा बोधक और गुण बोधक और आकार बोधक, ठीक है। तो इसको अभी बस इतना ही समझिए आप लोग कि इस मतलब ये जो भेद हैं उसके और अंदर में और
मतलब कितने उपभेद हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर एक एक चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे तो फिर स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग और देखने वाले हैं, अभी बस इतना ही आप लोगों को समझना है, ठीक। तीसरा नंबर में है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण में भी दो उपभेद है। क्या क्या है? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। उसके बाद में फिर चौथा नंबर का जो ये विशेषण का भेद है वो क्या है? परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण के भी दो और उपभेद हैं, उसमें है निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक, ठीक है। इतना स्पष्ट हो गया होगा। वे प्रकार के बारे में एक जगह है तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में फिर हम लोग एक एक जो भेद है उसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोगों का ये जो विशेषण का जो भेद था वो क्या था? सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण, तो सर्वनामिक विशेषण हम लोग किसे कह सकते हैं? ठीक है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम को क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। परिभाषा को फिर से और एक बार बोल रही हूँ मैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को, ठीक है, विशेषण के रूप में, विशेषण मतलब समझ रहे हैं कि जो विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो सर्वनाम है उसको क्या कहेंगे हम लोग? सर्वनामिक विशेषण कहेंगे, ठीक है। ये जो सर्वनामिक विशेषण हम लोग देखिए उसका दो उपभेद हैं, ठीक। तो ये दो उपभेद को देखिए। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। तो ये जो मौलिक मतलब क्या होता है? वो बिना रूपांतर की, ठीक है, मौलिक रूप में मतलब उसका मूल रूप में। तो मौलिक सर्वनाम किसे कहेंगे? देखिए, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले, संज्ञा, ठीक है, संज्ञा के पहले आकर उसकी क्या करता है? विशेषता बतलाते हैं उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में देखिए, यह घर मेरा है, ठीक है। यह घर मेरा है, तो इस वाक्य में संज्ञा कौन है? तो यहाँ पे संज्ञा घर है, ठीक है। और उदाहरण ये जो परिभाषा है उसमें हम लोग क्या देखे थे कि संज्ञा के पहले आकर, ठीक है, संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे संज्ञा कौन सा है? घर है, ठीक। उसके पहले क्या है? यह है। तो यह क्या है? मतलब ये विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण बोलेंगे इसको, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे वह किताब फटी है, तो यहाँ पे वह सर्वनामिक विशेषण है और तीसरा उदाहरण में भी ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद में फिर ये सर्वनामिक विशेषण का जो दूसरा उपभेद है वो है यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है। मतलब मौलिक में बिना रूपांतरण के, ठीक है। और ये जो यौगिक में क्या होता है? जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे हम लोग दूसरा जो भेद है उसके बारे में हम लोग, और दूसरा जो हम लोगों का ये जो विशेषण है उसका जो दूसरा भेद है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, गुणवाचक सर्वनाम अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम लोग ऊपर देख चुके थे, कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, आकारबोधक, ठीक। तो इसमें देखिए, कालबोधक के अंतर्गत,
कैसा गुण का बोध होता है, ठीक है। नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन। तो ये क्या है, गुण बता रहा है काल के आधार पे या काल बोध के आधार पे, ठीक है। मतलब नया, नयापन का गुण है इसमें, पुराना मतलब पुराना का गुण है, ताज़ा, ताज़ापन का गुण है, ठीक है। मतलब ये सब का ये क्या है, विशेषण है, ठीक है। उसके बाद में फिर रंग बोधक के आधार पे देखिए, लाल, पीला मतलब रंग, ठीक, लाल, पीला, नीला, काला, बैंगनी, हरा, ये सब। फिर दशा के आधार पे देखिए, मोटा, मोटापा का गुण है, पतला का गुण है, युवा का गुण है, ये वृद्ध है, गीला है, सूखा है, ठीक। फिर गुणवाचक में देखिए, गुण मतलब अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, ये सब। आकार बोधक के आधार पे देखिए, गोल, आकार, गोल, गोल का आकार, ठीक है, चौकोन, तिकोना, लंबा, चौड़ा, पतला, मोटा, ये सब। तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण मतलब जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम का, ठीक, संज्ञा अथवा सर्वनाम का गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला भेद हम लोग देखते हैं। तीसरा जो भेद है वो संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जो शब्द, ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। मतलब जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित मतलब क्या होता है कि निश्चित रहता है, ठीक है। इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। ये निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, ये निश्चित संख्या का बोध इससे होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये, मतलब निश्चित है कि 50 रुपये या 10 लड़के, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक है इसमें, यह निश्चित संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक। उसके बाद में फिर दूसरा देखिए, ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में भी विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। मतलब निश्चित संख्यावाचक को ये सब भेदों के आधार पे भी मतलब विभक्त किया जा सकता है। गणनावाचक के आधार पे, गणना में 1, 2, 3, 4 ये सब, ठीक है। क्रमवाचक में क्रम, क्रम कैसा निश्चित कर सकते हैं, मतलब निश्चित रूप से पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा, ठीक। आवृत्ति में तिगुना, चौगुना, 100 गुना, समुदाय में चारों, आठों, तीनों, ठीक, इस तरह से। उसके बाद में फिर दूसरा हम लोगों का उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक में देखिए, इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, ठीक। इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। मतलब यहाँ पे उदाहरण में देखिए, कुछ आदमी चले गए, ठीक है, कुछ आदमी चले गए, मतलब निश्चित ही नहीं है कि कितने आदमी चले गए, कितने आदमी हैं, ठीक। उसके बाद में फिर दूसरा है, कई लोग आए थे, कई लोग मतलब कोई गिनती नहीं है कि कितने लोग आए थे, ठीक है। मतलब अनिश्चित है यहाँ पे, अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक। उसके बाद में तीसरा है, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, ये भी है। उसके बाद में फिर आगे जो भेद है, चौथा जो भेद है वो है परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है। परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, ठीक। परिमाण बोधक समझ में आ गया होगा, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो उपभेद हैं, इसमें भी है निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक, ठीक। तो निश्चित परिमाण बोधक में क्या है, 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ, मतलब निश्चित है कि 10 किलो घी, ठीक। और अनिश्चित परिमाण बोधक में बहुत घी, थोड़ा दूध, मतलब ये अनिश्चित है, ठीक। तो इस तरह से विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक। उसके बाद में फिर आगे हम लोग देखेंगे प्रविशेषण के बारे में, ठीक है। तो ये प्रविशेषण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रविशेषण के बारे में भी
पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रविशेषण देखिए, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है, प्रविशेषण कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब विशेषण, विशेषण हम लोग किसको कहते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए प्रविशेषण किसे कहेंगे, विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उदाहरण यहाँ पे है, वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे विशेषण क्या है, वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तेज मतलब वो यहाँ पे विशेषण क्या है, तेज दौड़ता है, मतलब तेज यहाँ पे विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तेज विशेषण हो गया और बहुत यहाँ पे प्रविशेषण, मतलब यहाँ पे तेज दौड़ता है ये विशेषण है, मतलब तेज विशेषण है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत यहाँ पे क्या हो गया, प्रविशेषण। और हम लोग ऊपर परिभाषा में देखे थे कि जो शब्द विशेषणों की विशेषता बतलाती है, ठीक है, मतलब तेज का यहाँ पे बहुत, मतलब फिर से विशेषता बता रहा है कि तेज तो दौड़ता था लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है, मतलब विशेषण का भी और विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रविशेषण क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्योंकि यहाँ तेज की विशेषता बतला रहा है, ठीक है, कि वो बहुत तेज दौड़ता है। और यहाँ पे दूसरा उदाहरण देखिए, सीता अत्यंत सुंदर है। ठीक है, मतलब सीता अत्यंत सुंदर है, मतलब सीता का यहाँ पे विशेषता क्या है, मतलब विशेषण क्या बता रहा है, सुंदर, सीता सुंदर है तो सुंदर क्या है, विशेषण है। ठीक है, यहाँ सुंदर विशेषण है, तथा अत्यंत यहाँ पे क्या है, प्रविशेषण, मतलब ये सुंदर को और अधिक सुंदर के लिए, मतलब और अधिक, मतलब अत्यंत, मतलब उसके मतलब विशेषण का और विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अत्यंत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, मतलब बार बार ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, कि प्रविशेषण क्या है, और उदाहरण को भी ऐसा दे करके इसमें से प्रविशेषण क्या है इसके बारे में भी पूछता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले कक्षा में हम लोग अगला चीज़ देखेंगे।